राम सारा बहन है। आज मैं आ गया हाँ कटाया थे बताओ। यो पीछे एक खाई सी थान दिखा है। मैं आ गया हाँ माइनिंग जट्ठा माइनिंग हो है मतलब ब्लास्टिंग वगैरह हो गया। पत्थर फूट गए और यो जीएसएम होया अपने कंक्रीट हो छोटो रेलवे स्टेशन या गरमंडा में काम में आवे बे जहाँ कंक्रीट वगैरह। तो अठू ब्लास्टिंग हो गया, पत्थर फूट गए। वो पत्थर थ्रेसर में जाओगो और बट्ठा है वो छोटो छोटो पार्ट में कटा है और वो बड़ों कट गए। फिर आपने घर तक पुग गए जड़े जुड़ तो बड़े जाए। तो बाई चीज़ थाने प्रोसेसर में प्रोसेसिंग थाने दिखाऊंगा के चीज़ प्रोसेस हो है के सिस्टम हो है सारो मैं बताऊँगा। ना एक माइंस दिखाऊं जो पहली चालू थी और अब फिलहाल वह बंद हो चुकी है क्योंकि इसमें खुदाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत नीचे तक चले गए है डोंगो मतलब कटिंग ब्लास्टिंग हो गया बहुत ज़्यादा नीचे तक गहराई हो गई है ताकि मैं फिर पानी वगैरह नीचे निकलने लगी हो ज़मीन में। तो बाई थाना माइंस अभी दिखाऊंगा और जो अभी फ़िलहाल में चल रही है वो भी दिखाएंगे, दोनों माइंस दिखाएंगे। तो ये माइंस है देख लीजिए आप, ये कितनी गहरी है नीचे। ये पूरा लेवल था गाइस। तो इतना पहाड़ कट के और ये जो ट्रकों में भर के कंक्रीट छोटे छोटे और जीएसएम वगैरह में कन्वर्ट हो गए। अलग अलग प्रकार है, जैसे ये पत्थर है 15 बाई 15 का है और 10 बाई 10 का भी होता है, 40 बाई 40 का भी होता है। अलग अलग प्रकार के मतलब। और इसमें मतलब रेत वगैरह भी निकलती है, वो अलग अलग पत्थर होता है। उन जैसे वाइट होता है उसमें ज़्यादा मिट्टी, इसका जो पाउडर होता है पत्थर का वो काम में आता है। उसका पत्थर ज़्यादा कोई काम में नहीं आता क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और जो ब्लैक पत्थर होता है, ब्लैक वाइट होता है, उसका मतलब जो अपन घर पे जीएसएम वो वगैरह मंगाते हैं घर बनाने के लिए और ट्रेन की पटरियों में बिछता है, तो वही पत्थर ये पत्थर है जो अपन दिखा रहे हैं आपको। ये सेम पत्थर है जो ट्रेन की पटरियों में और घर पे काम आता है। तो ये रास्ता है गाइस, यहाँ से गाड़ी आती है। ये जो थ्रेसर चल रहा है इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये वर्किंग अभी चल रहा है। वहाँ से गाड़ी आती है, गाड़ी इस रास्ते से नीचे जाती है। इधर आप देखोगे तो इस रास्ते से गाड़ी, इतना छोटा रास्ता है ये, यहाँ से गाड़ी जाती है पूरा नीचे और इस रास्ते से गाड़ी आती है। अब तो ये रास्ता थोड़ा फूट गया है, थोड़ा ठीक होता है तो माल आता है नीचे से। तो ये थोड़ा रास्ता पहले सही था, अब तो ये क्यों ये माइनिंग ये बंद हो चुकी है, लगभग साल हो गए इसको बंद हुए। तो साल के बाद भी ये ऐसे रहेगी, अब आगे तक ये माइनिंग ऐसी रहेगी जब तक इसका कोई इलाज नहीं है। अभी ये खड्डा हो गया तो ये पानी भरेगा, इसमें पानी भरता रहेगा तो कुछ बनेगा, पुल वगैरह तो बन जाएगा या पानी का छोटा मोटा सोर्स बन सकता है तो बन सकता है। और इसका तो मेरे को नहीं लग रहा कोई फ़ायदा है। और ये जो पाइप देख रहे हो आप, ये पानी का, यहाँ से पानी निकाल रहे हैं इस तरफ जो काम में लेते हैं अपना थोड़ा बहुत पानी। तो ये रोड है, अपन नीचे चलते हैं। यहाँ से ट्रक आएगा, टिपर जो डंपर बोलते हैं अपन। तो ये देखिए, ये कच्चा पत्थर है, ये किसी काम का नहीं है। इसका ऐसा पत्थर निकल जाए तो आपको माइनिंग का फ़ायदा भी बताऊंगा, थोड़ा नुकसान भी होता है। ये बिजनेस है एक, दो प्रकार से माइनिंग होती है वो भी बताऊंगा। अपन इस टॉपिक पे अभी चर्चा करेंगे नीचे जाके, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए नील जी। तो लगभग इतना चौड़ा रास्ता होता है। ये रास्ता इतना सुकड़ा हो गया, ऊपर से पत्थर गिर गया, इतना मतलब छोटा रास्ता नहीं होता है जो आप समझ रहे हो। अपन आए हैं इतने में तो टिप्पर कैसे निकलेगा अभी? हाँ, ये बाद में गिर गए हैं कोई, क्योंकि एक साल से बंद पड़ा है इसलिए ये मतलब खराब हो गया है रास्ता। नहीं,
अपन तो मतलब क्लियर इधर काम नहीं है अभी फिलहाल के टाइम, काम नहीं है तो इसलिए ये बंद हो गया है। वो तो क्लियर कर देते हैं जब चालू होता है, वरना तो पड़ता तो रहता है पत्थर, चालू में भी पड़ता है लेकिन उस टाइम क्लियर हो जाता है क्योंकि मशीना वगैरह नीचे रहती है, मैन फोर्स रहती है, काम करने वाले रहते हैं, सभी रहते हैं, तो ये साफ हो जाता है। अब तो क्या ये खंडर है अभी, ये देखो ये कुछ नहीं है अभी, ये कोई ये सब, क्योंकि भाई साहब 30 टन गाड़ी वजन लेके इतना ऊपर नहीं चढ़ सकती। अगर ऐसा रास्ता होगा तो वो वापस आएगी ऊपर से ही, और पीछे पीछे भिड़ सकती है, नुकसान हो सकती है, ड्राइवर भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनका कोई विश्वास नहीं है, ये ऊपर भी गिर सकता है कभी। तो भाई साहब ये है मतलब ज़मीन, वो आप देख रहे हो ये ज़मीन का लेवल था जो आपको मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, खंबा जो खड़ा है ना ये लेवल था। यहाँ से खुदाई होते होते इतना इतना खोद दिया, अभी इतना नीचे तक आ गए है, वहाँ से यहाँ तक तो रास्ता है, खुदाई देखिए आप यहाँ तक, तो इतना पत्थर निकल चुका है यहाँ से गाड़ियों में भर भर के। और वही है, इंसान अपनी जरूरत के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ तो करता है अभी, कोई ऊपर खुदाई कर रहा है, कोई नीचे खुदाई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या चीज। तो गाइस ये आप देखो, इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखो कैसे इसमें दरारें आ चुकी है। ये मतलब अनिल बोल रहा है इसको अगर भूकंप वगैरह आ जाएगा तो ये नीचे पक्का गिरेगा। तो इधर आना वैसे खतरा ही है इधर आना, और क्योंकि अबे ये रास्ता काफी थोड़ा क्या है, पहले इस साइड में था, जब ये ऊपर वाला सिस्टम खराब हो गया, ये पत्थर गिरने लग गए, तब इस रास्ते को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया गया। पहले ये रास्ता था, बाद में ये रास्ता बनाया गया खुद। नहीं पहले इतना चौड़ा तो था ही रास्ता भी, नहीं पहले इतना चौड़ा नहीं था, तो पहले यहाँ तक था, यहाँ तक पूरा रास्ता बाद में तैयार किया, पहले यहाँ तक था क्योंकि उस साइड में वो पत्थर पड़े हैं, वहाँ पे भी जगह थी जाने की। ये यहाँ से गिरने के कारण पत्थर ये रास्ता इधर कर दिया, ये रास्ता डिस्टर्ब हो गया। ये बात है। और एक साथ दो गाड़ी आ जाती है तो पासिंग के लिए भी कई जगह चाहिए होती है, तो ये पासिंग के लिए भी होता है रास्ता, बीच में एक बार वहाँ पे बनाया गया जहाँ बाइक खड़ी है ना। हाँ वो देखो गाइस ये आप देखो, इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखो कैसे इसमें दरारें आ चुकी है। ये मतलब अनिल बोल रहा है इसको अगर भूकंप वगैरह आ जाएगा तो ये नीचे पक्का गिरेगा। तो इधर आना वैसे खतरा ही है इधर आना, और क्योंकि अबे ये रास्ता काफी थोड़ा क्या है, पहले इस साइड में था, जब ये ऊपर वाला सिस्टम खराब हो गया, ये पत्थर गिरने लग गए, तब इस रास्ते को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया गया। पहले ये रास्ता था, बाद में ये रास्ता बनाया गया खुद। नहीं पहले इतना चौड़ा तो था ही रास्ता भी, नहीं पहले इतना चौड़ा नहीं था, तो पहले यहाँ तक था, यहाँ तक पूरा रास्ता बाद में तैयार किया, पहले यहाँ तक था क्योंकि उस साइड में वो पत्थर पड़े हैं, वहाँ पे भी जगह थी जाने की। ये यहाँ से गिरने के कारण पत्थर ये रास्ता इधर कर दिया, ये रास्ता डिस्टर्ब हो गया। ये बात है। और एक साथ दो गाड़ी आ जाती है तो पासिंग के लिए भी कई जगह चाहिए होती है, तो ये पासिंग के लिए भी होता है रास्ता, बीच में एक बार वहाँ पे बनाया गया जहाँ बाइक खड़ी है ना। ये देखो गाइस, जय भूल से भी इसमें से कुछ छोटा सा भी पत्थर पड़ जाए ऊपर तो काम हो जाए, जय बाबा जी की। ये देखो गाइस कितना, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे से, और कितना खुदाई किया देखो। अभी तो ये मतलब स्टार्टिंग है, यहाँ से तो लास्ट हद तक इसकी खुदाई है, इससे नीचे कोई खुदाई कर नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि पानी निकल गया है भाई साहब। पानी निकल गया है, पानी निकलने के बाद अब नीचे खुदाई हो नहीं सकती, और रिस्क ज़्यादा हो गया है क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची हो गई है, और फिर इतना ऊपर गाड़ी भी नहीं चढ़ सकता घूम के। ये पानी खुदाई नहीं करने देता ना, खुदाई तो नहीं करने, हाँ होती है तुरंत पानी निकल जाता है। ये पानी भी नहीं सूखेगा क्यों, नीचे अब जो धरती में पानी होता है वो ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगा, क्यों भाई साहब बोरिंग खोदते हैं तो लगभग इतना ही, वो इतनी से कम ही जाती होगी,
इतना ही जाती होगी वो नीचे। तो आप सो देख लीजिए बोरिंग जितना है इसने इतना बड़ा खड्डा खोद दिया। ये देखिए ये दूसरा रास्ता था पहले, इस साइड से पत्थर उठा रहे थे तब ये रास्ता करने दिया था। ये ब्लास्टिंग मेरे सामने हुई है सारी। तो ये काम कर चुका है नील यहाँ पर 2 साल पहले आया था ये। मैं तो पहली बार आया हूँ। तो देखिए गाइस ये पानी पूरा भर गया है नीचे, ज़मीन से पानी निकल गया है पूरा, इसलिए ये इसको बंद कर दिया है। और अब ये ऐसा ही रहेगा और इसका कोई इलाज नहीं है। ये खड्डा है जो है तो वैसा ही रहेगा। तो ये बिजनेस है, इसने बहुत करोड़ों का फ़ायदा दिया उनको। जिसने भी ये किया है उनको करोड़ों का फ़ायदा हुआ है इस बिज़नेस में। तो इस बिज़नेस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्या है, कैसे बिज़नेस होता है, ये कौन लोग कर सकते हैं, कितना इसमें कैपिटल लगेगा आपका, कितना पैसा लगेगा, वो सब के बारे में अभी अनिल से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को है जैसे, तो वो भी शेयर करेंगे। हमने पूरी मतलब जैसे इस माइनिंग का ये जो एरिया है इनकी अपने बहुत सारी जानकारी ले ली है। तो अब एक मेन जानकारी है कि ये इन पत्थरों को कैसे तोड़ा जाए। इन पत्थरों को हाथ से तो इंसान तोड़ नहीं सकता, मशीन से भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि पहाड़ को सीधा मशीन से नहीं तोड़ सकता। तो पहले इनके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, इतने इतने बड़े, मानो 15-15 बाई के, और मतलब वो अपना आप होते हैं ब्लास्टिंग के अनुसार, वो अपना आप टुकड़े हो जाते हैं। तो ब्लास्टिंग होती कहाँ पर है, तो मैं कुछ आपको ये होल वगैरह दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ऐसा है कि जब वो ये कंपनी थी यहाँ पर जो ब्लास्टिंग चल रही थी, ये लास्ट लेवल आ गया, फिर भी उन्होंने ऐसा है कि हार नहीं मानी। उन बंदों ने ऐसा सोचा कि ये थोड़ा बहुत और बच रहा है तो अपन यहाँ खुदाई और करके होल वगैरह बना के और एक बार ब्लास्टिंग करके और एक सीजन और काट देंगे अच्छा सा। लेकिन भाई साहब उन्होंने होल किया और पूरा नीचे पानी, क्योंकि लास्ट है, इससे नीचे जा ही नहीं सकता। और मेरी बात मानिए कि ये होल करने का आपको कितना चार्ज लगता है, नहीं बताइए। एक होल में डीजल और मिला के 1000-1200 रुपये का पड़ता है। एक होल 1000-1200 पड़ सकता है। तो मतलब आप मानिए कि यहाँ पर कम से कम 20-30 होल है, 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा होल है। अनिल बता रहा है क्यों यहाँ पर काम किया हुआ है इसका, तो 50 से ज़्यादा होल है। तो आप देख लीजिए कि वो इतना पैसा ऐसे फ्री में तो लगाएंगे नहीं, और आने का भी चार्ज लगता होगा उसका, मशीन वाले का। हाँ, तो मतलब लमसम मान लो आप 20-25 हज़ार रुपया लगा है उनका ये होल करने में। तो वो ऐसे मजाक में तो थी ना, ले लो, लालच के चक्कर में उन्होंने होल कर लिया। और ये पत्थर ऐसा है कि बड़ों बड़ों के लालच आ जाता है भाई साहब, एक नंबर का पत्थर है ये मतलब इसका पाउडर भी अच्छा है, इसका गट्टी भी अच्छा है, इसका सब कुछ मतलब आप जो पत्थर होना चाहिए ज़मीन के नीचे वो एकदम एक नंबर का पत्थर है। इसमें रेलवे में भी काम आ सकता है, ये सड़क बनाने में भी काम आ सकता है, घर में भी काम आ सकता है। उन्होंने होल किया है, ये होल है, और मैं इसके अंदर पत्थर डालता हूँ। आपको आवाज़ सुनाई दी होगी, उनका पानी ऐसे ही, उनका वो क्या पानी, पैसा वो पानी पानी हो गया इधर। लास्ट में आगे वो थोड़ा बहुत पानी हो गया, तब जाके वो इसको ऐसे ही छोड़ के गए, क्योंकि अब ये कोई काम का नहीं है इधर। मतलब ये है तो कोई जानवर वगैरह पानी पी सकता है, उनके काम आ सकता है। कोई बकरी चलाने वाला आता है इधर, तो अपनी बकरी को पानी पिलाता है और करता है वो सिंचाई वगैरह के लिए, बस उस काम का ये रह गया है। होल तो आपको मैंने बता दिया, मैंने होल कर रखा है। लेकिन होल होता कैसे है, मैं आपको एक मशीन दिखाऊंगा, ये फ़ोटो आ जाएगी आपकी वीडियो में, तो वो फ़ोटो देख लेना। वैसी ही मशीन आती है और वो होल करके जाती है। और इसके अंदर किस प्रकार का बारूद डलता है, क्या डलता है, वो कितना बड़ा बारूद डलता है, क्या डलता है, खुला होता है, क्या होता है, वो अनिल पूरी जानकारी आपको देगा। तो अनिल ये बताइए आप मुझको, ये होल है
तो ये इसमें होल तो मशीन से अपने कर लिया, तो इसमें क्या करें, ऐसा क्या डलता है जिससे इतनी भयंकर ब्लास्टिंग होती है, जिससे ये क्या ज़मीन में जो पत्थर है वो भी फट के ऐसे टुकड़ों में, वो टुकड़ा देख रहे हो उस साइज़ में बंट जाता है, तो अनिल बताएगा अभी। इसमें 4 इंची का होने के बाद इसी साइज के 3.5 इंची के लगभग इतनी लेंथ के गुल्ले होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो गुल्ला डाला जाता है उस गुल्ले के अंदर ईंट डालने में ईंट ब्लास्ट होती है। तो ईडी अनिल हमें तो गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह वो वैसे, मिलने के बाद ही ईंट दे हाँ ऐसे ईडी हम नहीं ले सकते हाँ। ईडी क्यों, वो मतलब वो एक मतलब ब्लास्टिंग ही आ गया, मतलब जो होटल वगैरह कोई और मतलब आतंकवादी वगैरह ये जो उनके हाथ लग जाए तो वो खराब, हाँ हाँ वहाँ ताज होटल में हाँ ईडी का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद से ईटी बैन है इंडिया में। हम्म, ठीक है, तो नहीं होता। तो आगे बताइए आप। ईटी डालने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 मीटर खाली छोड़ा जाता है होल, उससे पहले तक होल को भर दिया जाता है पत्थर के हिसाब से। अगर हार्ड पत्थर है तो उसमें बारूद ज़्यादा डाला जाता है, और अगर सॉफ्ट पत्थर है तो बारूद कम डाला जाता है। बारूद डालने के बाद ये जो आसपास की मिट्टी है इससे इस होल को ढक दिया जाता है, और जो ईडी की जो वायर रहती है वो बाहर रहती है। वायर को बाहर रखने के बाद सब होलों में ऐसे ही डाल के, मतलब उनका एक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव करके कनेक्शन बना दिया जाता है सबका। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता इसमें। तो ईडी हाँ। वो उसमें जोड़ने का होता है, वायर होता है, वो वायर से सबको कनेक्ट कर लेते हैं। क्या बता रहे थे डिस्टेंस कुछ 2.5 और 3 मीटर की डिस्टेंस होती है हर होल के बीच में। आप ये होल देख सकते हो यहाँ से, हाँ और ये दूसरा होल है। ये अच्छा, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। इतनी डिस्टेंस होती है, दूसरा मतलब वाला इसका ब्लास्टिंग ढका हुआ अच्छे से हो। हाँ हाँ, इसके लिए ये ढक देते हैं ताकि इनको मतलब ये फिर भी ये सोच रहे हैं लोग कि इसको ढक देते हैं, अगर पानी सूख गए या कुछ होगा तो अपन ये होल हमारा बनाया हुआ है ही, और इसका हम इस्तेमाल करके और दोबारा ब्लास्टिंग कर लें, ये मतलब लोगों की सोच ये और की 2.5 है। और 3 के बीच में होता है, इनके बीच में गैप मीटर में होता है। और सारे मतलब 2.5 मीटर गैप होता है एक एक होल में। और सबका कनेक्शन एक ये रहा होल, एक वो रहा आपको दिखाया था, एक ये रहा और एक होल ये रहा, इसमें इसके हाँ ऊपर पत्थर लगाया हुआ है। ढक के रख रखा है। ये होल है यहाँ पे। अब पत्थर इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें पत्थर नहीं चला जाए या मिट्टी हाँ मिट्टी वो जो मतलब होल है वो पूरा फिल्म भर मत जाए, मतलब बंद ना हो जाए, ताकि आगे इस्तेमाल के लिए उनको वो आशंका रहती है अगर हम इस्तेमाल कर लें तो ठीक है, हमारा क्या है, हमारा उनको पैसा मिलना है अच्छा खासा। इतनी ब्लास्टिंग में वो कितना पैसा कमा सकता है? इतनी ब्लास्टिंग में ये लगभग होगा 5-6 हज़ार टन माल निकलेगा इसमें। 5-6 हज़ार टन माल? हाँ, माल निकलेगा तो पत्थर का वेट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ वो इसके तो है। कारण ये क्वांटिटी कम होती है लेकिन वेट ज़्यादा होता है इसका। हम्म और ये निकालने के बाद यहाँ से हम्म। इसकी पत्थर की कोई साइज नहीं होती कि फिक्स साइज नहीं होती कि हाँ इतना निकलेगा। वही है, वो जो जितना वो मतलब ब्लास्टिंग होगा उस साइड से वो टुकड़ों में, बट जाएगा हाँ टुकड़ों में, उसको टुकड़ों में खिंच ब्रेकर जाएगा। से तोड़ा जाता है। तो सामने जो पत्थर पड़ा है ना, वो सामने आपके सामने पत्थर पड़ा है, ब्रेकर से 15 बाई 15 का पत्थर कर लिया जाता है ब्रेकर से। 15 बाई 15 तो का पत्थर ऊपर हाँ से चल पाता है। इनको आपको हम ब्रेकर भी दिखाएंगे और बकेट भी दिखाएंगे, और ब्रेकर से वो पत्थर वैसे तोड़ते लाइव होगा तो हम इधर आपको दिखाएंगे, और कैसे तोड़े हुए पत्थर को ट्रक के अंदर लोड किया जाता है, टिप्पर के अंदर लोड किया जाता है, और उस वो टिप्पर कैसे पत्थर को लेके और मशीन तक ले जाता है, और वहाँ पर वो थ्रेसर है तो वो मशीन उस पत्थर को छोटा छोटा टुकड़ों में गट्टी में और बदलती है, जीएसबी वगैरह और ट्रेन वगैरह में जो काम आते हैं छोटे मोटे पत्थर उनमें वो कन्वर्ट करती है। तो अब अपनी ये माइनिंग होल भी आपको हमने दिखा दिया है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने देखा है ऐसा होल। ये बहुत गहरा होता है, इसमें लगभग कितना गहरा है ये होल? 25 मीटर का भी हो सकता है, 30 मीटर का भी हो सकता है। हाँ वो मतलब जितना ज़्यादा गहरा होगा होल उतना ज़्यादा ब्लास्टिंग ज़्यादा माल निकलेगा। वो फेस के हिसाब से होता है। अगर आपके पास इधर ये खड़ा है, ये स्पेस में अगर ब्लास्टिंग करनी है आपको, उसमें कम होगा। इसमें इसमें लेंथ के हिसाब से होल किया जाएगी कि इस साइड में कितनी जगह है, कितना माल इधर आ सकता है। हाँ वही, इसमें होल किया है तो ये माल तो सारा ऊपर आ जाएगा। हाँ ऊपर ऊपर लाने के लिए वो है, तो ऊपर आ जाएगा। जितना अपने को चाहिए उतना उस साइड से कर लेंगे तो वो क्या नीचे ही गिरेगा, ऊपर साइड का भी
ऊपर भी ब्लास्टिंग होती है, साइड में भी ब्लास्टिंग होती है। उन जैसे सामने है तो सामने होल कर देंगे और उसके अंदर वो बारूद डाल देंगे। और फिर कैसे वो ब्लास्टिंग होती है, वो वायर क्या होता है, वो मशीन कौन सी होती है ये यूज करते हैं ब्लास्टिंग में, तो वो भी हमारे पास है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। प्लास्टिक पेटी होती है, हाँ। जिससे वायर कनेक्ट करके तुरंत उसको घुमाने के बाद तुरंत बिजली बन जाती है उसमें। और जो वायर होता है उसको एक बटन से ही सारा ब्लास्टिंग क्लियर हो जाता है। तो ब्लास्टिंग के टाइम पे ये तो हो गया क्लियर। अब चलो अपन आगे की बात और करेंगे, ब्लास्टिंग वगैरह की वो मशीन वगैरह दिखाएंगे, जब उनको दिखा देंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ये बिजनेस कैसे होता है, किस लेवल क्या क्या चाहिए, तो वो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को है, थोड़ी बहुत अनिल को है, तो मिलके हम बताते हैं आपको। और आप जैसे जो कम लगे तो भी गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके इस बिज़नेस के बारे में सर्च कर सकते हो। ये छोटा मोटा बिज़नेस है नहीं, लाखों करोड़ों लाखों का, हाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पहले, फिर पैसे आते हैं करोड़ों में ही। तो माइनिंग के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी ले ली है, कैसे ब्लास्टिंग होती है, क्या क्या होता है, कैसे कौन सा पत्थर है उसके बारे में हम बताएंगे, कौन सा पत्थर काम का होता है क्या है। तो ये जो ज़मीन है तो ये आपको कैसे मिलेगी, पहले हमें ज़मीन लेनी पड़ेगी, फिर हम वो क्रेशर वगैरह प्लांट है वो फिक्स करेंगे, फिर ही हम आगे अपना माल बेच सकेंगे। तो हमें एक तो इंडियन गवर्नमेंट लीज पे हमें ज़मीन देती है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो लीज के बारे में। मतलब ये जो माइनिंग लीज की पूरी जानकारी आ जाती है उनमें, तो कब लीज मिलेगी, क्या क्या होगा, सब कुछ हो जाए। उसमें लीज में ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिलेंगे और उसमें कम डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा। और अगर आप खुद ही ज़मीन लेते हो किसी इंसान से और उस पर काम करना चाहे तो, लेकिन आपको वो पहले कॉमर्शियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस ज़मीन को कॉमर्शियल में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उस ज़मीन पे ये माइनिंग वगैरह कर सकते हो। फिर उसमें से सरकार को कुछ हिस्सा भी देना पड़ेगा और कुछ जो यहाँ का ज़मीन का जो ओरिजिनल मालिक है उसको भी कुछ देना पड़ेगा। और आपको बहुत सारे कागजात पेपर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लाइसेंस है, जैसे पोल्यूशन हो गया, और माइनिंग ब्लास्टिंग के लिए भी लाइसेंस चाहिएगा आपको, और एनजीटी करके ऐसे करके बहुत सारे लाइसेंस है, वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, जो ये बिजनेस है इस करने के लिए। तो वो आप ये गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। और हमने आपको ये बता दिया आप ज़मीन कैसे ले सकते हो, कैसे अपनी खुद मतलब दूसरों के ज़मीन ले सकते हो खुद भी और उसे कमर्शियल में कन्वर्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट भी हमें ज़मीन प्रोवाइड कराती है लीज पे, तो वो लीज मतलब 5 साल के लिए होगी या 10 साल के लिए होगी, परमानेंट नहीं हो सकती लीज। तो उसमें आपको 5 या 10 साल के लिए गवर्नमेंट लीज पे देगी, उनको कुछ पे करना पड़ेगा, वैसे ऐसे करके है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। और इसमें आपको प्रॉफिट कैसे होगा, चलो हमने ज़मीन ले ली है, सारा काम हो गया है, हमने पैसे वगैरह लगा लिए, तो आप ये ऐसा तो है नहीं कि हमें ऐसे ही दिखेगा ऊपर से प्लेन ज़मीन रहेगी, हम ज़मीन लेंगे उसके नीचे खुदाई करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे माल निकलेगा। तो हमें कैसा पता चलेगा नीचे माल अच्छा आएगा या ख़राब आएगा, क्योंकि इसका किसी को नहीं पता है। देखो वही है बात, वो बोरिंग खोदने वाला आता है, वो बोलता है यहाँ मीठा पानी है, यहाँ खारा पानी है, यहाँ ऐसा पानी है, हम उनकी बात मानते भी हैं, कुछ कुछ नहीं मानते। लगभग उनका चांस है 50% उनकी बात सत्य होती है, मतलब वो बताते हैं तो मीठा निकल भी जाता है, और 50% ख़राब भी हो सकती है। लेकिन इसमें ख़राब हो गया वो तो बोरिंग की बात है, वो तो 20,000 में 30,000 में सल्ट जाएगा। लेकिन इसमें आपका जो है वो जो प्रिडिक्शन करने वाला आता है, जो मशीन से देखेगा नीचे, और तो उसको इतना गहराई तक तो नहीं पता चलेगा, वो ऊपर का बता सकता है, मतलब 1 महीने का काम होगा तो आपका अच्छा पत्थर आ जाएगा इधर, वो इतना बता सकता है, उसके नीचे नहीं बता सकता। वो प्रेडिक्शन करने वाला है, इसका प्रेडिक्शन कर लिया और मानो इधर ये पत्थर ना निकल गए, कच्चा पत्थर निकल गया। कच्चा पत्थर मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो ऐसा माटी माटी जैसा पत्थर होता है, उसको आप हाथ से ऐसे कर सकते हो, वो किसी काम का नहीं है। वो जितने पैसे आपने करोड़ों रुपया इस पे लगाए हैं माइनिंग ज़मीन लेने में, जो मशीनें ली है आपने, और जितने भी मतलब
सब कुछ कागज वागज सब बनाए हैं। ऐसा फ्री में तो बनेगा नहीं भाई साहब, कम से कम 10 करोड़ का लॉस आपको सीधा सीधा हो सकता हो है। जाएगा। तो ये जो काम है ये बड़ी ही सोच समझ से होता है, जल्दी में हो भी नहीं सकता क्योंकि इतना महंगा काम है, इतना ये जो पैसा वाला काम है जो हर कोई से संभव नहीं है करना। और पत्थर के वही बताता हूँ, ये जो पत्थर है आप देख रहे हो, ये पत्थर एक नंबर पत्थर मैं बोलता हूँ इसको, क्योंकि ये ही रेलवे स्टेशन जो पटरी होती है उनमें काम आता है। जो अपने घर बनाते हैं रोडे, कंक्रीट, गट्टी के तौर में अपन यूज़ करते हैं, तो वो उसमें भी ये काम आता है। और रोड बनाने में भी ये पत्थर काम आता है। जीएसपी, लगभग मतलब हर जगह ये जीएसपी के रूम में हर जगह ये काम आता है हमें। लेकिन वो पत्थर वो माटी है, उसका कुछ नहीं होगा। एक वाइट कलर का पत्थर आता है जिसका मतलब रोडे काम नहीं आते, लेकिन पाउडर उसका ठीक है, पाउडर काम आता है। इसका पाउडर रोडे दोनों काम आती है। जो माटी कलर का पत्थर आप दिखा रहे हो उधर, दिखाना थोड़ा जूम करके, जो ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का आपको पत्थर दिख रहा है, अगर वैसा निकल गया नीचे तो आपके जितने पैसे हैं लगाए हैं आपने वो सब के सब माटी हो जाएंगे। तो ये जो काम है तो वो बड़ी सोच समझ से होता है। और इससे जितना ही आप मतलब इसके बारे में सोचोगे और जानकारी हासिल करोगे। और कुछ राज्यों में ये होता है, जैसे कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, एक दो राज्य और है जिसमें अच्छे पत्थर पाए जाते हैं। झारखंड, महाराष्ट्र। झारखंड, महाराष्ट्र को मैं दिखाता हूँ कुछ मतलब ब्लास्टिंग, ये जो पूरा माल फंस जाता है तो पानी आता है, लोग क्या करते हैं यहाँ पर पानी का भी उपयोग नहीं करते हैं। तो ये नीचे देखिए आपको बोरिंग मोटर दिख रही होगी। ये यहाँ पे मोटर है, अच्छी खासी पूरी मोटर पड़ी है अंदर। लगा रखी है इन्होंने। ये इसको सपोर्ट करने के लिए अंदर ये लोहे का डाल रखा है, आयरन रो। वो तो ऐसे ही पड़ा है इसमें। ये पानी के नीचे का आपको दिख रहा होगा क्लियर, इसमें पत्थर जो भी पानी के नीचे पड़े हैं ये डालो थे इसके अंदर, ये बहुत साफ पानी है। वैसे साफ नहीं है, इसके ऊपर वो काई आ चुकी है। काई तो आ गई लेकिन पानी बिल्कुल लेकिन साफ है अभी। आजकल लोग क्या है दोस्तों, काई को भी खाने लगे हैं, बोल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये काई हम खाते हैं तो हम बीमार नहीं होते, प्लांट डिकड़ क्या क्या ये भैंसो ये चाइनीज मार के छोड़ेंगे। कोरोना तो एक बार लेके आ गए, अब पता नहीं क्या क्या कौन सी बीमारी लाएंगे, ये काई को और खाने लगे। अब डर है थोड़े दिनों में इंसान यहाँ कटने लगे, इंसान कटने लगेगा तो ठीक है, इंसान तो कटते सालों, गायों को तो छोड़ो, जानवरों को तो छोड़ो, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। माइनिंग का पार्ट यहाँ पर ही ख़त्म होता है। मैंने मेरी तरफ से जितनी जानकारी और अनिल को जितनी जानकारी थी हमने वो जानकारी आपको दे दी है। और अगला पार्ट आएगा आपको इसके मतलब यहाँ से जो पत्थर ब्लास्टिंग के बाद मशीन कैसे पत्थर उठाती है, हम लाइव माइनिंग में चलेंगे, वहाँ मशीन आएगी और मशीन पत्थर फोड़ेगी। जैसे इतना बड़ा पत्थर ब्लास्टिंग में टूट गया, अब इतना बड़ा पत्थर ट्रक के अंदर तो नहीं आएगा, टिप्पर के अंदर तो नहीं डलेगा, और बकेट भी इसको उठाने में थोड़ा मुश्किल करेगी, तो इसको तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है वो भी दिखाऊंगा लाइव। और उसको पत्थर को तोड़ के कैसे बकेट उस पत्थर को गाड़ी के अंदर टिप्पर के अंदर डालती है, वो टिप्पर कैसे थ्रेसर तक पहुंचता है, थ्रेसर कैसे उसको जीएसएम में कन्वर्ट करता है, और जो गट्टी अपन घर पे आती है जो हम घर बनाने में काम लेते हैं वो कैसे बनती है, तो वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आज। तो अगला पार्ट ज़रूर देखना आप, हमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, तो शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।